हाय क्लास। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंस इन कॉमन यूज। इसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। यहाँ से हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। हम क्या सॉल्व कर रहे थे, वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए थे हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन के तौर पर बताने की कोशिश कर रही हूँ सारी चीजों को। ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 आपको पार्ट 1 में दिया गया होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, राइट द आंसर फॉर द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, राइट द आर्टिफिशियल फूड कलर। हम आर्टिफिशियल फूड कलर जो इस्तेमाल करते हैं, द सब्सटेंस यूज इन देम, कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज करते हैं, एंड देयर इफेक्ट्स, हमें इसके इफेक्ट्स भी बताना है। अब देखो यहाँ पे रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, हमके पास 4 अलग अलग कलर दिया गया है जो हम यूज करते हैं एज अ आर्टिफिशियल फूड कलर, और उसमें कौन कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं ये भी हमें देखना है। अगर रेड कलर की बात करें तो हमारे पास क्या दिया है, पॉन्स्यू 4R, कैरामोसाइन एंड एरिथ्रोसाइन, ये ऐसे सब्सटेंस है जो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बात करें फॉर येलो कलर, टेट्राजीन एंड सनसेट येलो, FCF का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन सेम सनसेट येलो और टेट्राजीन आपको दिया गया है कहाँ पे, सेम आपको ये आपके बुक टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, फॉर ब्लू कलर हम इस्तेमाल करते हैं इंडिगो, कैरमाइन एंड ब्रिलियंट ब्लू। ठीक है, ब्रिलियंट ब्लू और क्या लिखा है आपका, इंडिगो, कैरमाइन। फॉर ग्रीन कलर, फास्ट FCF, द फास्ट ग्रीन, एक्सेसिव, अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, फास्ट ग्रीन FCF, ठीक है। और उसके बाद एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ दिस कलर कैन बी डिटरमेंटल ऑफ हेल्थ, हेल्थ खराब कर सकती है। फूड कलर कॉजेज डिसीज लाइक ADHD, ADHD इस किस में कॉज होता है, ये आपका कॉज होता है स्मॉल चाइल्ड, बच्चों में होता है, जो कि बच्चों के कहीं भी किसी चीज पे फोकस नहीं होता है इस कंडीशन में। आपको ये एलर्जी कॉज करता है, डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, and in advanced cases, some cases there is a cancer can be occur by using such types of artificial food color. If we use that as a excessive amount, then this condition can be occur. Okay, so this is something which you have to write it down for artificial food color. Now let's move for the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले हमें बताना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब सॉल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड विथ, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड देयर यूजेस। अब देखो, अगर बात करें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रेजेंट होगा, क्या आपका स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सब्सटेंस इन आवर डेली यूज में कंटेन सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें एग्जांपल है एलम, एलम जो होता है आपका 50 हो गया, बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और ब्लू विट्रॉल, ये सब एग्जांपल किसका है, सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो एलम जो होता है उसको बर्न एलम यूज फॉर मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। इन पेपर इंडस्ट्री एलम यूज टू शाइन ऑन द पेपर, पेपर के अंदर चमक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलम इज यूज टू ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड, मतलब कहीं आपको जख्म हो गया है, कहीं चोट लग गया है, तो उससे अगर स्टॉप करना है ब्लीडिंग को, ब्लड के, वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। एलम इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम एलम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कॉमन नेम फिटकिरी होता है। बोरेक्स की बात करें कि देखो, आपने एलम देखा होगा, व्हाइटिश ऐसे कलरलेस सब्सटेंस होता है जो आपको अभी तो नहीं, पहले जब वाटर प्यूरिफिकेशन जैसी कोई चीज नहीं थी, वाटर फिल्टर जैसी कोई जैसे ज्यादातर इतना कॉमन नहीं था, तो तब बारिश के दिनों में एलम का ही इस्तेमाल किया जाता था वाटर को फिल्टर करने के लिए।
अब सेकंड ये बोरेक्स इज यूज्ड टू कॉस्मेटिक इंडस्ट्री टू मेक अ लोशन, लोशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बोरेक्स को। शैम्पूज हो गया, कोल्ड क्रीम के लिए। इट इज यूज्ड टू रिमूव द स्टेन ऑफ क्लॉथ ऑन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में क्या किया जाता है, अगर कहीं पे स्टेन, स्टेन मतलब पता है किसी तरीके का दाग लग गया तो उसे रिमूव करने के लिए। इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट बेसिक एलिमेंट फ्रॉम द कलर सॉल्ट इज डिटरमाइंड। अब यहाँ पे बोरेक्स में क्या दिया है, बीड टेस्ट किया जाता है बेसिक एलिमेंट फ्रॉम टू कलर सॉल्ट ऑफ टू डिटरमाइन। मतलब क्या मालूम करने के लिए, बेसिक एलिमेंट फॉर्म द कलर सॉल्ट, जो कलर सॉल्ट बनाता है उसे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करना मतलब पता करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एप्सम सॉल्ट की बात करें तो एप्सम सॉल्ट यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर पता है आपको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल्सो इनहांस द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट एंड वेजिटेबल। अच्छा, ग्रीन कलर का इनहांस करने के लिए वेजिटेबल में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्यूरेटिव मेडिसिन, यहाँ पे मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू द बॉडी स्क्रब, स्क्रब पता है ना क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो वहां पे भी यूज करते हैं। इसके अलावा बाथ वाटर, सॉल्ट बाथ एंड रिलीव द मस्कुलर पेन्स, मसल्स के जो पेन्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए या बाथ वाटर बाथ के लिए भी एप्सम को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बेरियम क्लोराइड। अगर बात करें बेरियम क्लोराइड की तो इट इज यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशंस हो गया। इट इज यूज्ड टू वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूज्ड टू पेपर इंडस्ट्री, ऑल्सो यूज्ड टू डाई इंडस्ट्रीज, सिरेमिक, ऑयल प्यूरिफिकेशन एंड पेस्टिसाइड्स। यहाँ बात करें सोडियम सल्फेट की, इट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट, यूज टू मेक पेपर पल्प ऑफ पेपर इंडस्ट्री, इज ऑल्सो यूज टू डाई एंड डाई इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक अ माइल्ड प्यूरेटिव्स। नेक्स्ट जाते हैं ब्लू विट्रोल्स में। इट इज यूज टू ब्लड टेस्ट ऑफ डायगोनोस एनीमिया। डायगोनिया मतलब जब किसी पेशेंट को लाइक किसी पेशेंट्स को एनीमिया है कि नहीं इसको टेस्ट करना है, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं ब्लू विट्रोल को। ब्लू विट्रोल एंड द स्लेक लाइम्स यूज टू बोर्डिक्स मिक्सचर एंड विच इज यूज टू फंगासाइड ऑन फ्रूट। फंगिसाइड मतलब क्या होता है, जो फंगस को भगाने के लिए, फंगस को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए फ्रूट के ऊपर यूज किया जाता है ब्लू विट्रोल को। तो यहाँ मोस्टली आपको चीजें ऐसी है जिससे आपको समझ के याद करनी पड़ेगी कि किसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है, राइट ब्रीफ अबाउट द थ्री मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या हुआ आपका NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब आपका ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और लाइसिस मतलब क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, अब यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन होगा, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो किसके तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, जिसको हम पास किससे कर रहे हैं, इसको हम पास कर रहे हैं NaCl के सॉल्ट से, जिसमें हम क्या किया है, हमने 2 ग्राम हमने क्या लिया है इस सोल्यूशन में, 2 ग्राम हमने सॉल्ट लिया है, प्लस इसको डाइल्यूट करने के लिए हमने इसमें लिया है 500 ml वाटर, जो कि आपका हाफ लीटर हो जाता है। अब इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दिया है। when the electrolyzed hydrogen gas is liberate at the cathode and oxygen gas liberate to anode। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब हाइड्रोजन जो होता है ये कैसा होता है आपका H प्लस आयन होता है। कैसा होता है आपका ये H प्लस आयन है। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज कब मूव करेगा, निगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका कैथोड क्या हो गया, निगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ मूव करेगा। वही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव की तरफ किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो कि आपका एनोड है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम यहाँ तो फिर क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस एलिमेंट सेपरेट होता है। दूसरा दिया है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड मतलब अगर हमने यहाँ पे NaCl में डाला, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेक डाउन होगा। हाइड्रोजन गैस लिबरेट टू कैथोड एंड क्लोराइड गैस लिबरेट टू एनोड। अब देखो हाइड्रोजन H प्लस आयन है, तो प्लस किसके पास जाता है, क्लोरीन जो निगेटिव है, तो इसके पास ही जाएगा निगेटिव के पास, तो कैथोड क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे वही बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन आपका निगेटिव चार्ज है, तो ये किसके पास चला जाएगा, एनोड के पास। एनोड कौन सा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, व्हेन वी फ्यूज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस लिबरेट एट द एनोड। क्लोरीन जो नेगेटिव है, पॉजिटिव की चार्ज जाएगा एनोड, एंड सोडियम जो पॉजिटिव है Na प्लस होता है, डिपोजिट होगा नेगेटिव चार्ज जो कैथोड की तरफ है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब सेपरेशन हो रहा है चार्जेस का एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, राइट द यूजेस में एनोडाइजिंग दिया गया है। एनोडाइजिंग में हमारे पास क्या लिखना है, यूजेस लिखना है। अब देखो अगर मैं इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करूं, तो हमारे पास जितने भी एल्यूमिनियम्स के बर्तन होते हैं, उसके ऊपर हम जब एक लेयर बना देते हैं किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास ये इस तरीके से एक बर्तन है, एक वेसल्स है जो किसका है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक परत लगा देते हैं ऑक्सीजन की, तो ये फॉर्म हो जाता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर इस तरीके से अगर एक लेयर फॉर्म हो जाए तो क्या होगा कि जब भी बाहर से जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब ये ऑक्सीजन इससे इंटरैक्ट करता है, तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, और ये आपके बर्तन के वेसल्स को हमेशा क्या करता है, जो आपके वेसल्स होंगे उसको हमेशा सेफ रखेगा, इसमें किसी तरीके का कोरिजन नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसके साइड में पूरी एक लेयर बनाई दी जाती है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ, जो कि एक लेयर हेल्प करती है हमेशा आपके वेसल्स को कैसा रहने के लिए, हमेशा लॉन्ग टाइम रहने के लिए। एनोडाइजिंग यूटेंसिल्स लाइक ग्रीडर्स, ग्रीडर्स यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो बीबीक्यू वगैरह करने के लिए इस तरीके का ग्रीडर यूज करते हैं। कुकर्स हो गया, पैन आर नॉन स्टिक्स हो गया, स्क्रैचेस रेजिस्टेंस होता है एंड कैन इजी बी क्लीन। एनोडाइजर यूटेंसिल्स आर हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस मतलब बहुत ही हीट को क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, बहुत हाई लेवल का, पॉइजनस नहीं होता और लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद अगर बात करें तो फूड कुकर फास्टर इन दिस वेसल्स, सॉरी, फूड कुक फास्टर इन दिस वेसल्स, ऐसे बर्तन में जिसमें एल्यूमिनियम की एक जो एनोडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, इसके अंदर आपका क्या होगा, खाना जल्दी पकता है। उसके बाद बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, तो क्या दिया है, पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग क्या हो जाती है, डोमेस्टिक एप्लीकेंट एंड विंडोज आर पाउडर कोटेड। कोटेड मतलब क्या होता है, एक परत, एक लेयर लगा देना किसी भी सब्सटेंस के ऊपर में, लेकिन वो कोटिंग पाउडर का इस्तेमाल किया करके किया गया, तो उसे हम बोलते हैं पाउडर कोटिंग। दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड लुक अट्रैक्टिव, लुक अट्रैक्टिव बहुत अच्छा दिखता है और हमेशा लॉन्ग टाइम तक रहता है। इट इज यूज टू ड्रम हार्डवेयर एंड ऑटोमोबाइल, मतलब कार हो गई, बाइक हो गया, एंड साइकिल पार्ट में हम क्या करते हैं, पाउडर कोटिंग करते हैं। थर्ड है आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में वेरियस फील्ड में, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, मेडिसिन हो गया। यहाँ पे आपको ये आंसर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट साइंटिफिक रिसर्च में कहाँ पे किया जाता है, एग्रीकल्चर में कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में कहाँ किया जाता है, मेडिसिन में देखो आपकी बुक में दिया ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। तो चाहे तो आप इसमें एक और पॉइंट ऐसे हर एक के लिए सब पॉइंट ऐड कर करके भी ये आंसर लिखोगे, तो ही आपका ये आंसर ज्यादा बेटर बनेगा। बट ये चार आपका इसका मेन जो पिलर है, ये चारों पिलर आपको ध्यान में रखना है, साइंटिफिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फोर इज मेडिसिन। नेक्स्ट है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स जो है वो हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, फॉर्म्ड बाय द नेडिंग एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है इन वाटर एंड देन शेपिंग इनटू द हार्डिंग एंड हीटिंग इज कॉल्ड एज अ सिरेमिक। तो देखो सिरेमिक्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, आपका नेडरिंग होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना होता है इन वाटर एंड देन शेपिंग इनटू द हार्ड, इसको हमें क्या करते हैं,
हीट प्रोवाइड करके इसे हार्ड बना देते हैं, तो एक टाइप ऑफ बर्तन हो जाता है। जैसे इस तरीके के बर्तन आप देखे होंगे, ये सिरेमिक से ही बना होता है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सिरेमिक आर्टिकल्स आर, आपका क्या है, पॉट्स मेड किससे बना हुआ, पोटर्स हो गया, मैंगलोर रूफिंग टाइल्स, मैंगलोर रूफिंग टाइल मतलब जो छत के बने हुए टाइल्स होते हैं वो हो गया। उसके अलावा हम बात करें कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मतलब जो पत्थर इस्तेमाल करते हैं, ईट सॉरी पत्थर नहीं, ईट इस्तेमाल करते हैं वो, पॉटरी, और क्या है, टेराकोटा आर्टिकल। टेराकोटा मतलब इस तरीके के आर्टिकल जो बने होते हैं, ये सब किससे बनाया जाता है, सिरेमिक्स का बनाया जाता है। बेसिकली जो बर्तन हम बनाते हैं हैंडमेड जिसे बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, नॉट ऑल मिट्टी का बर्तन बट सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो, इन सारे आर्टिकल्स को बनाने के लिए सिरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द हार्मफुल इफेक्ट। अब हार्मफुल इफेक्ट में हमारे पास सबसे पहले दिया है आर्टिफिशियल डाई। आर्टिफिशियल डाई की बात करें तो डाइंग हेयर कैन बी एडवर्स इफेक्ट, इन किसमें हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, टेक्सचर आपका हेयर का खराब हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, आंख में भी आपको क्या हो सकती है, जलन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास दिया है कैरमाइन नाम का जो डाई इस्तेमाल करते हैं लिपस्टिक में ऐड करने के लिए, जो हमारे स्टमक में डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। हमारे लिप में कुछ नहीं करता लेकिन हमारे स्टमक में डिसऑर्डर कर सकता है। कौन है ये, कैरमाइन। उसके अलावा बात करें डिटोरेटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉज ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ प्लांट मेकिंग नेचुरल। ऑफ कोर्स हम कहीं ना कहीं हमारे डिटोरेशन मतलब इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पता है डाई बनाने के लिए आपके प्लांट की सारे पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इधर इज रूट हो गया, स्टेम हो गया, और उसके बाद शूट हो गया, सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इससे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आगे बात करें आर्टिफिशियल फूड कलर की, तो आर्टिफिशियल में पिकल हो गया, जैम हो गया, सॉसेसेस होता है, इसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मर्क्यूरी और लीड का इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलर अगर इसका कंजप्शन करें तो ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा बात करें एक्सेस कंजप्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट कंटेन कलर कैन बी कॉज ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी नॉट एसिडिटी डिसऑर्डर एंड स्मॉल चाइल्ड। ये याद रखना आपको, ADHD ये किसमें है, आपका आर्टिफिशियल फूड कलर चाइल्ड में होता है। टेट्राजीन हमने पहले भी देखा, सनसेट येलो, ये जो आपको येलो कलर देता है आर्टिफिशियल फूड कलर, यूज एक्सटेंसिवली, ज्यादातर बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, और एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर कैन बी डिटरमेंटल टू हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक लिमिट में ही हमें करना चाहिए। इसके अलावा इस आंसर में आपको क्या क्या रखना, लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ADHD, एंड देन आफ्टर टेट्राजीन एंड सनसेट येलो, ये सारे आपके आर्टिफिशियल फूड कलर है। ये दोनों आपका आर्टिफिशियल फूड कलर है। बाकी जिसमें हम आर्टिफिशियल फूड बनाने के लिए सब्सटेंस का इस्तेमाल करा जाता है, बाकी अब कुछ केमिकल जैसे हो गया, लीड हो गया, मर्क्यूरी होता है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, जो इसी वजह से हमारे फूड को क्या होता है, फूड में जो होता है आर्टिफिशियल फूड कलर जो होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक क्रिएट करता है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि पिकल और जैम में हम लीड और मर्क्यूरी रख देते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड कलर इस्तेमाल खा रहे, तो इस कंडीशन में उन्हें ADHD जैसे डिसीजेस हो सकती है। प्लस थर्ड में आपको ये दिया है कि टेट्राजेन, सनसेट येलो, दिस आर्टिफिशियल फूड कलर यूज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसमें इंक्लूड होता है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसके बाद हेरिडिटी डिफेक्ट मतलब क्या होता है, वो डिफेक्ट जो एक वो हेरिडिटी मतलब वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो इसमें अगर हम बहुत ज्यादा बोम्बार्ड करना मतलब एडअप करेंगे, मतलब हमारे बॉडी के DNA में अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, हेरिडिटी
डिफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा रेडिएशन अगर पेनिट्रेट हो रहा है आपकी स्किन में तो ये आपको डिसीज कॉज कर सकता है, जैसे स्किन कैंसर और ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया भी टाइप ऑफ कैंसर है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है एक्सप्लोशन करना। एक्सप्लोशन मतलब फट जाने से, इंटर द बॉडी थ्रू द एयर के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर होता है और डिफिकल्ट होता है इसको कंट्रोल करना। इसके अलावा जो सी के इंटर अगर रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट तो वो उसको कौन खा लेता है, फिश। वो फिश की बॉडी में जाता है और जो फिश है वो हम खाते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही हमारी बॉडी में भी इंटर कर लेता है। रेडियो एक्टिव पेन जो होता है वॉच रेस में, वो भी कॉज कर सकता है कैंसर। इसके अलावा जो आइसोटोप होते हैं स्ट्रोनियम 19 करके, वो हमारी बॉडी में प्लांट के थ्रू, फ्रूट के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू, सीरियल्स, मिल्क के थ्रू जो इंटर है वो भी हमारे बॉडी में बोन कैंसर एंड ल्यूकीमिया कॉज कर सकता है। तो ये सारे क्या हो गए, साइड इफेक्ट्स हो गए आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, डिओडोरेंट। डिओडोरेंट की बात करें तो इसके भी 3 टाइप्स हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे क्या दिया है, डिसऑर्डर लाइक हेडेक, asthma, respiratory disorder, heart disease are likely occur due to the most harmful chemical like aluminium, zirconium compound present in the deodorant. deodorant क्या होता है, जो डिओ होता है जो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। अब डिओडोरेंट बनाने के लिए मोस्टली जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम है। डिपेंड करता है कितने कौन सा डिओ, उस हिसाब से डिफरेंट परसेंटेज ऑफ क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब यही एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल केमिकल साबित होता है। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द डिओडोरेंट मे बी पॉसिबल कॉज फॉर वेरियस स्किन डिसऑर्डर और ऑल्सो अ स्किन कैंसर। स्किन डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है प्लस ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो ये हो गया आपका डिओडोरेंट का। तो यहाँ हमने 4 अलग अलग टॉपिक्स में हमने देखा कि वो कैसे हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमें बात लिखना है यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला में हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर दैट इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सेकेंड हमारे पास क्या दिया है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट दैट इज योर NaCl। थर्ड हमारे पास क्या दिया है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फोर्थ वन इज योर वॉशिंग सोडा। तो अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा का तो ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, प्लस यहाँ पे ये वाटर भी आपको इस तरीके से ऐड करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एक्सप्लेन व्हाट यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर। ठीक है, हमें ये दिया गया है पाउडर कोटिंग के बारे में। अगर हम बात करें पाउडर कोटिंग की, तो पाउडर कोटिंग वो मेथड है जिसमें हम एक लेयर अप्लाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, उस लेयर की वजह से डायरेक्ट हमारा कोई भी मटेरियल खराब ना हो जाए। मोस्टली हम मेटल की चीजों पे इस तरीके से अगर पाउडर कोटिंग करते हैं तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो एक एक्स्ट्रा लेयर आती है वो लेयर क्या करता है, हमारे किसी भी सब्सटेंस को खराब होने से बचाता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, दिस पिक्चर्स क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है आपको कोटिंग ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। क्या दिया गया है, पाउडर कोटिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। पाउडर कोटिंग मेथड अप्लाइंग ऑन द लेयर हार्डर देन पेंट। ये पेंट से भी ज्यादा हार्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ आयन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट। कौन से सरफेस इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आयन के, ताकि देखो ये आपका आयन का सब्सटेंस है, इसके ऊपर हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, इसमें पेंट से भी मोटा यानी पेंट से भी मजबूत एक लेयर लगा रहे हैं, ताकि ये क्या रह सके, रस्टिंग ना हो। इसमें रस्टिंग नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, ये कभी भी खराब नहीं होगा। दिस मेथड पॉलीमर क्या क्या अप्लाई कर रहे, तो हम इसमें ले रहे हैं रेजिन। रेजिन जो क्या होता है, एक तरीके का प्लांट से निकलने वाला क्या होता है, वेस्ट होता है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं पिगमेंट। पिगमेंट तो आपको पता होता है कलर होता है। एंड सम इंग्रेडिएंट और भी इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं एंड ग्राउंड इनटू यूनिफॉर्म पाउडर। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा पाउडर बनाते हैं। तो अगर यहाँ बात करें तो हमारे पास रेजिन है, रेजिन के साथ हमने ऐड किया है क्या, पिगमेंट, और पिगमेंट के साथ हम और क्या कर रहे हैं, सम अदर इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट इसे मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद कूल करना है,
और कूल होने के बाद ये आपका क्या फॉर्म बन जाता है, कूल होने के बाद ये आपका यूनिफॉर्म पाउडर क्रिएट होगा। अब दिस पाउडर को स्प्रे कर देंगे पॉलिश मेटल सरफेसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन। अब देखो ये आगे देखते हैं, आगे इसका मतलब इन दिस मेथड पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आर गिविंग अ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। यहाँ पे हम चार्जेस दे रहे, चार्ज क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू विच यूनिफॉर्म लेयर ऑफ पाउडर स्टिक टू द सरफेसेस मेटल सरफेस। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम चाहते हैं कि जितनी भी लेयर बने वो सब कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म हो मतलब क्या हो, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, सारे चार्जेस प्रेजेंट, मतलब ऐसा ना हो कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है निगेटिव चार्ज कम है, नहीं, सारे चार्ज बराबर हो, इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देते हैं, जिस वजह से वहां पे यूनिफॉर्म एक जैसी लेयर फॉर्म होती है किसी भी सरफेस पे। देन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड ओवन along with the coating। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अ केमिकल रिएक्शन occur in the layer and result in the formation of long cross-linked polymeric chain। अब ये रिएक्शन होता है, पॉलीमेरिक चेन क्या हो जाता है, कोई भी जब कोई भी एक मॉलिक्यूल बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं तो आपको पॉली यानी बहुत बड़ा पॉलीमेरिक चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लिए हैं एंड आई होप आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आई हो, तो आपको ये आंसर्स लर्न करने में बहुत हेल्पफुल करेगी। थैंक यू।